अरसल, मुझे घर जाना था। ये आइसक्रीम खाने जाने का कौन सा वक्त है? आइसक्रीम खाने का कोई वक्त थोड़ी होता है। आइसक्रीम तो कभी भी खाई जा सकती। लेकिन इस होलिये में मुझे कतई आइसक्रीम पार्लर नहीं जाना। क्या हो गया तुम्हारी होलियों को? बिल्कुल परफेक्ट है। दुल्हन की तरह तैयार हुई भी। तो मेरी दुल्हन तो हो तुम। अरसल, अब तो हमारी शादी हो गई है यार, हम कभी भी घूमने फिरने जा सकते हैं, साथ ही तो रहते हैं। अभी मुझे मेरे घर ले चलो प्लीज, सब इंतजार कर रहे होंगे। सैनी, तुम्हें मेरा साथ अच्छा नहीं लगता? अरसल, हर चीज का एक वक्त होता है। क्या हुआ, तुम नाराज हो गए क्या? नहीं, मैं ठीक हूँ। असल मैं तो ऐसे ही कह रही थी। प्लीज खामोश बैठी रहो। ठीक है, ऐसा है तो ऐसा ही सही। हर वक्त बचपना। अंदर नहीं आओगे? नहीं। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। ज़ैनी माजी, अरे अरे मेरी बेटी आई। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम अब्बा। वालेकुम सलाम बेटा, आओ मत समझ। माँ। हाँ मेरा बच्चा, मिस्ड यू। क्या बात है बेटा, रो क्यों रही हो? बेटा, क्यों रो रही हो? अम्मा परेशान मत हो, आप सबको देखकर जज्बाती हो गई हैं। तुमने तो डरा दिया था मुझे। अरसल नहीं आया बेटा अंदर? नहीं अब्बा, वो उन्हें किसी काम से जाना था। शाम में तुम्हें लेने तो आएगा ना? नहीं अम्मा, मैंने पूछा नहीं। छोड़े ना अम्मा, मैं फोन कर दूंगी अरसल भाई को। सिद्दीका बता रही थी कि मुनीरा और घर वाले तुम्हारे आने से सब लोग बहुत खुश हैं। जी अम्मा। हाँ ना, तेरा लाख लाख शुक्र है। हाँ भाई, बच्चियां घरों में खुश होती है ना तो माँ बाप के दिल में ठंडक उतर आती है। ज़ैनी बाजी, आपकी कुछ चीजें रह गई थी, मैंने एक बैग में डालकर पैक कर दिया। जब वापस जा रही हो ना तो ले जाइएगा। कौन सी चीजें? मैं कोई फालतू चीज नहीं लेके जाऊंगी घर। आप ऊपर तो चले, मैं दिखा दूंगी आपको। नाना अबू, मैं बस 5 मिनट। हाँ बेटा, तुम जाओ, मैं अभी यहीं हूँ। कल वलीमे के बाद ही जाऊंगा घर। ठीक है ना? जा, जा, खुदा। आजा आजा। माशाल्लाह, कितनी प्यारी लग रही है ना। अच्छा अम्मा, मैं सोच रही हूँ कि घर चली जाती हूँ थोड़ी देर, बहुत थक गई हूँ, इतनी नींद आ रही है और यहाँ तो सोने को मिलेगा ही नहीं, तो फजल को कॉल कर लेती हूँ मैं। जरूर जाओ बेटा और कोशिश करो अपने घर में दिल लगाओ। जी हाँ ठीक है बेटा, जाओ। ओके। शुक्र है कि इससे भी थोड़ी अकल आ गई है। अब बताएं, आप क्यों रोई थी? बस ऐसे ही, सबको देख के दिल भर आया मेरे। आप सबको बेवकूफ़ बना सकती हैं, मगर मुझे नहीं। बताएं, क्या हुआ था?
मैंने किसे बेवकूफ बनाया? हमें और किसको? वैसे आप तो अरसल भाई के साथ आइसक्रीम खाने नहीं गई थी, ये जल्दी क्यों वापस आ गई? इसी बात पे तो नाराज हुआ हुआ है वो नाराज हो गए? मैंने सिर्फ इतना कहा था कि कोई वक्त है आइसक्रीम खाने जाने का, अभी घर चलते हैं, बाद में खा लेंगे जाके किसी दिन। लेकिन नहीं, नाराज होके बैठ गया। वो कमाल करती हैं आप भी। क्या जल्दी थी आपको यहाँ आने की? सिद्दीका, लोग क्या सोचते कि पहले ही दिन शौहर का हाथ पकड़ के बाहर निकल गई। असल में तो बिल्कुल अक्ल नहीं है। कोई कुछ नहीं कहता ना, यहाँ पर कोई एतराज करने वाला है ना वहाँ पर। आप भी अजीब हैं। इतनी छोटी सी खुशी थी उनकी, वो भी खराब हो गई। अच्छा चले एक काम करें, फोन करें उन्हें, बात करें उनसे। मैं फोन करूं? मैं नहीं कर रही। जैनी बाजी बात कर ले, मना लेना उनको। मैं क्यों मनाऊं? फजूल बात पे नाराज वो हुआ है। बुरी बात है जैनी बाजी, ऐसा कौन करता है? एक तो वो फजूल बात पे नाराज हुआ है, ऊपर से अकड़ के बैठ गया है। इसीलिए मुझे इतने मैच्योर शख्स से शादी नहीं करनी थी। जैनी बाजी बात कर ले, मना लेना उनको। एक तो वो फजूल बात पे नाराज हुआ है, ऊपर से अकड़ के बैठ गया है। इसीलिए मुझे इतने मैच्योर शख्स से शादी नहीं करनी थी। अच्छा चले छोड़े इस सबको, घर जाकर मना लीजिएगा उन्हें। मैं क्यों मनाऊं उसे? मैं कह रही हूँ ना आपको, मना लीजिएगा। अच्छा मेरी माँ, मना लूंगी। अच्छा ये बताएं, अरसल भाई ने आपको मुंह दिखाई में क्या गिफ्ट दिया? माशाल्लाह इतने प्यारे कंगन हैं, बहुत अच्छे हैं। अरसल भाई हमेशा आपको बहुत प्यारे गिफ्ट्स देते हैं, कदर कीजिएगा उनकी। सिर्फ चीजों के लिए कदर करूं उसकी? मेरा ये मतलब नहीं था, बहुत प्यार करते हैं वो आपसे। कभी कभी उसका यही प्यार ना मुझे परेशान कर देता है। वहम है ये आपका। शौहर की खालिस मोहब्बत तो किसी किसी औरत को नसीब होती है। बड़ा तजुर्बा है आपका। ऐसे सही कह रही है सदीका। भाई मुझे तो फजल से शादी के बाद पता चला इस बात का। जान छिड़कता है मुझ पे। मजाल है जो किसी बात पे नाराज हो जाए मुझसे। हैरत होती है मुझे कभी। वाह ये तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो आपको बहुत कदर करनी चाहिए ना उनकी। अरे करती तो हूँ, अब क्या सर पे बिठा लूं? पता है शौहरों की ना खुशामदें नहीं करनी चाहिए, अरे दिमाग खराब हो जाता है उनका। क्यों, सही कह रही हूँ ना? मुझे क्या पता, मेरी तो शादी को अभी एक ही दिन हुआ है ना। शौहर तो चंद घंटों में ही अपनी असलियत पर उतर आते हैं। ये कैसी बातें कर रही हैं आप, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे पागल, तुम्हें समझ में आएगा भी कैसे? शादी थोड़ी हो गई है तुम्हारी। शुक्र है आप दोनों को सुलझे हुए और महज़िब शौहर मिले हैं। अब खैर फजल को तुम अरसल से कंपेयर मत करो। फजल तो ना सीधा साधा मासूम सा इंसान है। क्यों, अरसल भाई कोई बहुत तेज तरार है? कमाल करती हैं आप भी। जब आपस की बात है, मगर मुझे लगता है कि अरसल को ना अपनी बाहर की तालीम पे, अपनी फैमिली पे, अपनी पर्सनालिटी, बल्कि अपनी शक्लो सूरत पे बहुत नाज है भाई। ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे दिखाओ अपने कंगन। ये अरसल ने दिए मुंह दिखाई पे। अच्छे हैं, मगर मैं कह रही थी कि डायमंड का सेट भी दे सकता था। अरे नहीं, मैं कह रही हूँ कि बहन को, साली को डायमंड की रिंग दी है तो बीवी के लिए डायमंड का सेट तो बनता ही है। इतने हल्के कंगन। मेरे लिए वैसे भी ये चीजें मैटर नहीं करती। जाहिर है इतने बड़े खानदान का इकलौता वारिस मिल गया तुम्हें। तुम्हारी तो लॉटरी निकल गई। अल्लाह हर बुरी नजर से बचाए मेरी बहन को। आमीन सुमा आमीन।
अरसल बेटा, अम्मी अबू नहीं है साथ? वाह, आ तो गए सैनी को लेने के लिए। अब क्या पूरी पलटन के साथ आते? तो कोई बात नहीं, क्या हुआ अरसल, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम अभी फोन कर लो ना और शहजाद भाई और मुनीरा भाभी को बुला लो, वो आ जाएंगे। कर लो फोन। नहीं खालू जान, बस हम घर जाएंगे, कल वलीमे की तैयारी भी करनी है। अच्छा 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 अच्छा। हाँ भाई, काम तो होंगे। ये सायरा कहाँ रह गई? मैं देखती हूँ। मैं चाहती हूँ। ज़ैनी बाजी, आपने तो एक ही दिन में आदत डाल दी अपनी हमें। आपको पता है आपके बगैर घर इतना खाली खाली हो रहा था। हाँ सायरा, और जो हमने अपनी इतनी प्यारी बहन तुम्हारे हवाले कर दी, हमारा घर खाली नहीं हो रहा। हाँ तो बेटे को तो रुखसत होना होता है ना, एक दिन तुम भी हो जाओगी। तुम जैसे हमारे सर पर सवार रहोगी, देखना तुम भी शादी होकर जल्दी चली जाओगी। तौबा, कैसी कैसी बातों पे लड़ाई करते हो तुम लोग। क्यों? हालांकि तुम खुद चाहती हो कि सायरा जल्द से जल्द रुखसत हो जाए, ताकि तुम मजे से पूरे घर पे अकेले राज कर सको, है ना? ऐसी ज़ैनी बाजी बिल्कुल भी नहीं है। आपको ना दिल खराब करने की जरूरत नहीं है। क्यों भाई? अमूमन तो भाभियां ऐसी होती हैं ससुराल में। अब हमारी भाभी को देख लो। बस कर दो महनाज, शहना भाभी ना बहुत अच्छी है। जी, वो कितनी अच्छी हैं ये सब ने आपकी शादी में देखा था। अभी भी घुसी बैठी हैं अपने कमरे में। उन्हें छोड़े, उनकी तबीयत खराब है, अपने मसले निपटाएं आप। तुम्हारा क्या मसला है? ये जब भी मैं कुछ कहती हूँ तुम क्यों आ जाती हो बीच में? इसीलिए कि आप हमेशा आग लगाने वाली बात करती हैं, और ये तो आपकी फितरत में है। शर्म नहीं आती? बड़ी बहन से इस तरह बात करती हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? छोटी बहन पे हाथ उठाया तुमने। इसको समझा दो कि मेरे मामलात में मत बोला करे, तुम्हारी चापलूसी करती है ना काफी है। जाओ यहाँ से, ट्रेनिंग करो इसकी। जाओ। बस मेरा बच्चा नहीं रो, नहीं रो। बैठो बैठो, बस वो नहीं, आ जाओ। नीचे बड़ों में पता चला तो बहुत तमाशा हो जाएगा। अरसल तो जानता है इसकी हरकतें। फजल भाई को पता चला तो बहुत शर्मिंदगी होगी। बस कर जाओ सिद्दीका, चुप हो जाओ ना। ज़ैनी बाजी, हाँ, मैं एक शर्त पर चुप हो जाऊंगी। क्या शर्त? आप अरसल भाई के साथ आज आइसक्रीम खाने चली जाइएगा। अच्छा ठीक है। आज आप अरसल भाई के साथ आइसक्रीम खाने जाए और फिर नेक्स्ट टाइम मैं और सिद्दीका साथ चलेंगे, ठीक है? ठीक है, बिल्कुल। तुम्हें तो पता है ना